ये देखो ये बंदा फोटो खींच रहा है ना, ये सामने। तो ये स्कूटी, बाइक और वो जो ऑल्टो खड़ी है वो, उसके आगे एक और ऑल्टो खड़ी है, सेंट्रो खड़ी है। इन्हीं गाड़ियों की मोस्टली पासिंग होती है, आपको नजर आएगी। दोस्तों इस मास्टरपीस को लिए हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और बहुत सारे भाइयों के ये कमेंट आए थे कि 15 साल कंप्लीट होने के बाद जब 5 साल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है आपके एरिया में, वो पूरा प्रोसेस हमें देखना है। क्योंकि हमारे एरिया के अंदर की गाड़ी की अगर वैलिडिटी 10 साल तक है, मतलब डीजल के हिसाब से 10 साल है या फिर 15 साल पेट्रोल के हिसाब से है, तो वो फर्दर एक्सटेंड नहीं होती है। यानी कि 15 साल है तो 15 साल के बाद गाड़ी स्क्रैप में जाएगी या फिर द कार विल बी सोल्ड आउट टू सम अदर प्लेसेस जहाँ पे 15 साल के बाद वैलिडिटी एक्सटेंड होती है। भाई हमारे एरिया में एक्सटेंड होती है, ये मुझे पता था। और 14.5 साल पुरानी गाड़ी लेने का ये भी एक रीज़न रहा है, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई 3 साल या फिर 5 साल इस गाड़ी की वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाती है। तो वो प्रोसेस जो आप लोग मांग रहे थे कि भाई वो कैसे होती है एक्सटेंड, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाना चाहूँगा। अब 2 चीज़ें हैं जो कि हमें करनी है। एक, इस गाड़ी को नाम कराना है, और दूसरा क्योंकि अब इसके 15 साल कंप्लीट होने वाले हैं तो 5 साल की इसकी वैलिडिटी यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है हमारे एरिया में। जैसे फतेहाबाद का एरिया लगा लीजिए या फिर इससे आगे थोड़ा पंजाब की तरफ जाते हैं तो 5 साल और इसके एक्सटेंड हो जाते हैं। अब कोई कहता है 5 साल होते हैं, कोई कहता है 3 साल होते हैं, वो जाके हम अभी आरटीओ ऑफिस में जा रहे हैं तो पता कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एक बढ़िया सा लाइक और सब्सक्राइब करके चलते हैं और गाड़ी को नाम कराने वाले प्रोसेस को फॉलो करते हैं। लेट्स गो। लो भाई, ये है फतेहाबाद का वो वाला बस स्टैंड जो कि कोर्ट के सामने पड़ता है, और ये आ गई अपनी कोर्ट। अब यहाँ पे अपना सारा प्रोसेस होना है। फतेहाबाद कोर्ट में हूँ मैं फ़िलहाल, और ये डॉक्यूमेंट्स है जिन पे मैं मार्किंग करवा के लेके आया हूँ। अब सीधा वहाँ पे जाएंगे इस गाड़ी को लेके जहाँ पे इसकी वारंटी या वैलिडिटी एक्सटेंड होएगी। Turn left. Turn right. लो भाई, ये वो जगह है जहाँ पे गाड़ियों की पासिंग होती है, और देखो यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी भी हुई हैं और यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह भी चल रहा है। भाई फ़ोटो शूट तो क्या, फ़ोटो उतरते हैं बेसिकली गाड़ियों के। देखो भाई, ये काम सिर्फ मंडे को होता है और इतनी गाड़ियाँ आई हुई है पासिंग के लिए। किसी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे रेड क्रॉस की पर्ची कटती है उसके बाद में। इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, इतनी स्कूल बस खड़ी है, और आप कह रहे हो कि कम है ये तो? जी फिर भी कम है, इधर जो लोडिंग गाड़ियाँ भी इधर लगती हैं बस वगैरह। अच्छा, वो ट्रक वगैरह है, टाइमिंग हो जाता है ना इनकी पहले पास में। तो इनकी तो वैसे 15 साल नहीं होती क्या? साल में होती है इनकी बस। हर एक साल होती है? अच्छा, हर साल करानी पड़ती है इनको? फिटनेस 1 साल की। अच्छा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल है इसलिए। अच्छा, ये मेरे को नया पता चला आज। उस तरफ ट्रक वगैरह खड़े हैं भाई। किन की? हाँ, इनकी तो 5 साल बढ़ जाएगी। ये भी शुक्रिया भाई, नहीं हर साल यहाँ पे फिर लाके खड़े करो, फ़ोटो खिंचाओ, ये करो वो करो। ये 2009 है। बड़े प्यार से रख रहा हूँ इसको, मैंने तो खैर अभी ली है। अच्छा, यहाँ पे डेट भी लिख गया। हाँ, भाई अपने क्योंकि विंड स्क्रीन के अंदर क्रैक है ना, ये क्रैक पूरा लंबा है भाई, यहाँ से लेकर और ऑल द वे यहाँ तक जाता है, देख रहे हो ये यहाँ तक नीचे तक फाइल के कॉर्नर तक, तो ये पूरा क्रैक है। अब इसको कवर करने के लिए मैंने फाइल ही रख दी इसके ऊपर, पूरी खोल के रख दी ताकि मैक्सिमम एरिया ये कवर कर ले और शायद अपनी गाड़ी अप्रूव हो जाए अगर उसने अफसर ने नहीं चेक किया तो। और इस तरफ से आएंगे क्योंकि वो एक्सयूवी में बैठे हैं उधर। गाड़ी कहाँ है? उधर एक्सयूवी खड़ी है, उसमें बैठे हैं अफसर। तो पहली गाड़ी मेरी है भाई, कहीं पहले ही ना रिजेक्ट हो जाए। और गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है यार। मैं तो भाई टिगोर में भी ऐसे करता हूँ क्योंकि वो सीएनजी वाली गाड़ी है ना, तो उसके अंदर अपन एसी चला के बैठ जाते हैं। टिगोर में मैं जब एसी चला के ऐसे बैठता हूँ ना तो मतलब नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन जब अपनी मारुति 800 के अंदर बैठते हैं और एसी की ठंडी ठंडी हवा लगती है ना, तो उसमें फीलिंग थोड़ी और भी इनहेंस हो जाती है, जैसे दिल गार्डन गार्डन वाली फीलिंग आती है। ये है जी जो अफसर अप्रूव कर रहे हैं, अपना काम हो गया, यहाँ से गाड़ी अपनी अप्रूव्ड है और निकलते हैं यहाँ से। खाम खा वीडियो बनाता देख ले तो कहेगा भाई भाग जा तू यहाँ से, तेरी रिजेक्ट है। मेरे को पता क्या बोले कि भाई आपकी गाड़ी की जो रिवर्स लैंप है ना वो नहीं जल रहा, बैक गियर डलवाया ना अब, क्योंकि मैंने स्मोक करा रखी है गाड़ी की लाइटें, तो इस चक्कर में नहीं जल रहा। तो कह रहा भाई आपकी तो लाइट नहीं जल रही बेटा, ये ठीक करा के ला। मैं कहा सर मैं करा लूँगा सर प्लीज़। तो उस बंदे ने भाई कर दिया अप्रूव, बोला मंडे को आ जाना फाइल ले जाना। कहानी अपनी ख़त्म और गाड़ी अपनी 5 साल एक्सटेंड हो जाएगी भाई। एक्सयूवी ये खड़ी है ना, इसमें आता वो अफसर। खैर ये लो भाई,
एक हफ्ता हो गया है, पिछले सोमवार को आया था मैं अपनी मारुति 800 यहाँ पे लेकर के, और अभी पूरे एक हफ्ते के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ गया हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। वो सामने जो बंदे बैठे हैं ये अपनी कागजी कार्रवाई वगैरह करते रहते हैं। एक यहाँ पे है, एक ये है। यहाँ पे सारी नंबर प्लेटें और वो रखी है भाई, HR 33B 5808। लो भाई, फाइल मिल गई अपनी और 5 साल की पासिंग डन। अभी क्या होगा, अभी 24 नंबर में जाना है। ये मार्किंग वार्किंग इसमें कर दी है, फीस कटवानी है और 5 साल एक्सटेंड। बहुत सारे भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि भाई प्रॉपर सारा प्रोसीजर दिखाना, तो मैं पूरा प्रोसेस तो आपको दिखा रहा हूँ, साथ में ये फाइल भी दिखा देता हूँ। इसके ऊपर लिख रखा डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इसमें मेन चीज़ क्या है देखने वाली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला पन्ना पलटिया तो दूसरा पन्ना पलटिया, मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, फिर मैं तीसरा पन्ना पलटिया। ये जो नीचे साइन और स्टैंप हो रखे हैं, फिटनेस अप टू 5 ईयर्स जो लिख रखा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। हाँ, फोकस, यस। तो फिटनेस अप टू 5 ईयर्स, ओनली व्हीकल चेक्ड एंड फाउंड ओके, नो डॉक्यूमेंट्स चेक्ड, चेक बाई कंसर्न ऑफिस। ये बेसिकली अभी 24 नंबर में जाऊंगा तो वो कंसर्न ऑफिस है, वो इसको फर्दर चेक कर लेगा और सारी फाइल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की अपनी, इसमें आधार कार्ड और ये वो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे लगे हुए हैं। खैर, अभी के लिए अपना काम यहाँ पे हो गया है। पंगा क्या है कि सिर्फ मंडे को ये काम होता है। आज मंडे है और ये जो ऑफिसर है ये आए हुए हैं, तो आज अगर किसी और को भी ये करवाना है काम पासिंग वाला तो उनका भी आज ही होगा। ये देखो, ये बंदा फ़ोटो खींच रहा है ना ये सामने, तो ये स्कूटी, बाइक और वो जो ऑल्टो खड़ी है वो, उसके आगे एक और ऑल्टो खड़ी है, सेंट्रो खड़ी है, इन्हीं गाड़ियों की मोस्टली पासिंग होती है, आपको नज़र आएगी। क्योंकि भाई यही गाड़ियाँ हैं जो लंबे टाइम तक चलाते हैं लोग, बाकी तो अपने जो महंगी गाड़ियाँ होती हैं तो बेच बूझ के अपने पासे करते हैं। लो भाई, ये है फाइल और पहुंच गए हैं 24 नंबर में, जहां पे है मोटर लाइसेंस शाखा। यहाँ पे होगा, अभी लंच टाइम चल रहा है, थोड़ी देर में खुल जाएगी। 24 नंबर वाले जो साहब है उन्होंने ये टेस्ट कर दिया है। अभी मेरे को एक डिफरेंट बिल्डिंग में जाना जहाँ पे इसकी फ़ीस कटेगी और फीस कटने के बाद अपने दोनों काम हो जाएंगे। वैलिडिटी 5 साल एक्सटेंड होनी है वो भी, और जो दूसरा ओनरशिप ट्रांसफ़र वाला है वो भी हो जाएगा। ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे फ़ीस कटेगी अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र वाली भी, और साथ में 5 साल वाली वैलिडिटी जो एक्सटेंड होनी है मारुति 800 की वो भी। कितनी फ़ीस लगेगी, टोटल कितना खर्चा आएगा, वो मैं आपको फर्दर बता दूँगा। एक बार चलते हैं। ये वाली करनी है, डाल देता हूँ। काम हो गया, फीस कट गई है। ये स्लिप है फीस की, और कितनी कटी वो मैंने आपको दिखाई दिया। मतलब 6000 से कम लगे, 5985 कुछ रुपए लगे हैं। और अभी सिंपली 15 से 20 दिन के बाद अपनी RC बन करके आ जाएगी, और RC यहाँ से बस पिक करनी है। दैट्स इट, काम हुआ फारिग। अब दोनों काम हो गए इसके अंदर, ओनरशिप ट्रांसफ़र भी और साथ में जो वैलिडिटी एक्सटेंड होती है वो भी। लो भाई, फाइनली अपनी RC आ गई है, और भाई इसके अंदर मेरी 5 साल की वैलिडिटी भी एक्सटेंड हो गई। 2024 तक थी, 2029 हो गई है, यहाँ पे आप देख पाओगे, और मेरा नाम भी हो गई। तो दोनों काम मेरे इकट्ठे हो गए, थैंक्स टू दिस RTO ऑफिस फतेहाबाद। और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना भाई।